सुबह का वक्त था। नवाबों के शहर में एक नौजवान दौड़ता भागता थाने पहुंचता है और वो पुलिस से बताता है कि साहब, मेरे परिवार का कत्ल हो गया है और कत्ल करने वाले मेरे पापा कहीं चले गए हैं। इतना ही नहीं, वो लड़का बताता है कि परिवार की लाशें पास के ही शरणजीत होटल के कमरे में पड़ी हुई हैं। पुलिस तुरंत ही लड़के के साथ होटल पहुंचती है और लड़का लगातार रो रहा था और पुलिस को उस पर तरस भी आ रहा था। लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि जो आंसू उस लड़के की आंखों से निकल रहे हैं वो महज घड़ियाली हैं और पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड ये नौजवान है जो इस वक्त पुलिस के सामने मासूम बना हुआ है। दोस्तों, आज इस खबर पर आप सभी की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक ऐसा कांड है जिससे किसी को भी आसानी से फंसाया जा सकता है और ऐसा हमारे आपके साथ या किसी के भी साथ हो सकता है। लिहाजा ये ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके हिसाब से इसमें कौन सही और कौन गलत है, और ये भी बताइएगा कि आखिर इसमें क्या सच्चाई हो सकती है। अगर आप अपने जहन से, अपनी सलाहियत के हिसाब से इस बात का जवाब ज़रूर दीजिएगा। पुलिस ने जांच के बाद कत्ल के इल्ज़ाम में उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पुलिस की जांच में जो सच्चाई निकलकर सामने आई उसके बारे में जानकर आपके भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, क्योंकि कत्ल से पहले अरशद और उसके पिता ने माँ और चारों बेटियों को जबरन शराब पिलाई थी और जब नशा हद से गुजर गया तो सभी को मौत की नींद सुला दिया गया। ऐसे बहुत सारे खुलासे हैं जो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, ताकि इस तरह की सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप भी खुद को अलर्ट रख सकें। अरशद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं उसका पिता बदरुद्दीन उर्फ बदर फिलहाल फरार है। ये दोनों बाप बेटे कोई आम इंसान नहीं बल्कि बहुत बड़े खिलाड़ी निकले, जिन्होंने महज अपने पड़ोसियों को फंसाने के लिए सारा खेल रचा। दरअसल अरशद ने कत्ल के दौरान जो वीडियो बनाया उसमें उसने अपने पड़ोसियों पर उसकी ज़मीन कब्जा करने का इल्ज़ाम लगाया। अरशद के मुताबिक पड़ोस में रहने वाला अलीम उसकी ज़मीन पर कब्जा करना चाहता है और उसका विवाद आफ्ताब से भी है, और ये दोनों ही, आफ्ताब और अलीम दोनों ही मिलकर उसकी किसी भी हाल में ज़मीन को कब्जा कर लेना चाहते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद आगरा पुलिस ने दिन में अलीम को तलब कर लिया। अलीम ने थाने पहुंचकर बताया कि अरशद और उसके पिता ने मिलकर अपनी ज़मीन का आधा हिस्सा बेच दिया था, और वो भी पूरे 7 लाख रुपए में। अलीम के मुताबिक अरशद के पास 100 गज ज़मीन थी, जिसका 50 गज उसने 7 लाख रुपए में मुझे बेचा। 1 जनवरी साल 2024 को ज़मीन का सौदा और एडवांस के तौर पर अलीम ने पूरे 2 लाख रुपए अरशद और उसके पिता को दिए थे, जिसका वीडियो भी बनाया गया। वीडियो में अरशद पैसे गिनता हुआ भी दिखाई दे रहा है और गिनते हुए वो काफ़ी खुश भी है। इसके बाद फरवरी के महीने में ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी गई। अलीम के मुताबिक बचे हुए पैसे उसने चेक के ज़रिए दोनों बाप बेटे को दे दिए। इसके बाद इन लोगों ने अपना घर बनवाया और आगे के ही घर के हिस्से में एक दुकान भी खोली और उस दुकान में सामान रखकर ये लोग बेचने लगे। पड़ोस में रहने वाले आफ्ताब ने बताया कि 16 दिसंबर के रोज़ एक टेम्पो मोहल्ले से गुजर रहा था, जो कि बेकाबू होकर अचानक इनकी दुकान के काउंटर से टकरा गया। इस बात पर अरशद और उसका पिता झगड़ा करने लगे। झगड़ा बढ़ा तो मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि मामला तो महज एक मामूली सा ही है। लिहाजा पुलिस ने समझा बुझाकर सभी को शांत करवा दिया। पड़ोसी आफ्ताब ने यह भी बताया कि 18 दिसंबर के रोज़ वो अपनी दुकान के सामने बने हुए गोदाम से माल निकालने पहुंचा। वहीं दुकान के बाहर, गोदाम के बाहर यानी बदरुद्दीन की साइकिल खड़ी थी। आफ्ताब ने बदरुद्दीन से साइकिल हटाने को कहा, तो इस पर बाप बेटे दोनों ही आफ्ताब से झगड़ा करने लगे और फिर छत पर चढ़कर दोनों ने पत्थर चलाने शुरू कर दिए। अब तक हुई तफ्तीश में सामने आया कि बीते 18 दिसंबर के रोज़ पड़ोसी से झगड़े के बाद अरशद का परिवार कहीं चला गया था। पड़ोसी ने बताया कि ये परिवार अक्सर अजमेर जाया करता था, लिहाजा सभी को लगा कि अरशद और उसका परिवार शायद अजमेर ही चले गए होंगे। इसके बाद अरशद ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर मोहल्ले वालों के खिलाफ शिकायत की, जिस पर 23 दिसंबर को पुलिस तफ्तीश करते हुए अरशद के घर पहुंचती है। लेकिन घर पर तो ताला लगा हुआ था, क्योंकि 18 दिसंबर से पूरा परिवार घर से निकला हुआ था।
29 दिसंबर को एक बार फिर उनके घर पुलिस पहुंचती है। उस वक्त भी घर पर ताला लगा हुआ था। पुलिस ने अरशद को कॉल किया तो पता चला कि पूरा परिवार इस वक्त लखनऊ में है। मोहल्ले वालों के मुताबिक अरशद और उसके पिता पूरे परिवार को घर में कैद करके रखते थे। वो ना तो अपनी माँ और बहनों को कहीं जाने देते थे और ना ही किसी से मिलने या बात करने देते थे। और अगर वो कहीं नज़र बचाकर घर से निकल जाएं तो वापस आने पर अरशद उन सब की पिटाई भी करता था, जिसकी चीखें पड़ोस में रहने वाले लोग अक्सर सुनते थे। लेकिन पड़ोसियों से चूंकि उन लोगों को कोई मतलब नहीं था, इस वजह से पड़ोसियों ने कभी घर के अंदर दाखिल होकर ये जानने की कोशिश ही नहीं की आखिर हो क्या रहा है। पूरा मोहल्ला इन दोनों बाप बेटों को सनकी बोलता है। वहीं अरशद की सास ने बताया कि मोहल्ले में ही बदरुद्दीन के परिवार से उनके ताल्लुक हुए थे और बेटी की शादी की बात चलने लगी। लिहाजा हम लोग ने सोचा कि बेटी का घर बस जाएगा, इसलिए 28 जुलाई 2019 के रोज़ बेटी चांदनी का निकाह अरशद के साथ करवा दिया। लेकिन शादी के बाद ही अरशद ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया और उनकी बेटी चांदनी के साथ वो मारपीट करने लगा। इसे तंग आकर महज 2 महीने के बाद बेटी चांदनी वापस घर चली आई और साल 2022 में अरशद से तलाक ले लिया गया। अब बात आती है कि आखिर इन दोनों ने मिलकर 5 लोगों को एक साथ कैसे मारा, और जब माँ का कत्ल कर रहे थे तो बेटियां क्यों नहीं चीखी चिल्लाई। तो इसकी सच्चाई और भी ज़्यादा रोंगटे खड़े करने वाली है। पुलिस तफ्तीश में सामने आया कि अरशद और बदरुद्दीन ने पूरे परिवार को नए साल के जश्न के नाम पर जबरन शराब पिलाई। इन दोनों शैतानों ने माँ अक्सा ही नहीं बल्कि नाबालिग बेटियों को भी जबरन शराब पिलाई थी और 2 बेटियों को नशे की दवा दी। परिवार की महिलाएं शराब नहीं पीती थी, लिहाजा शराब का नशा कुछ देर में उनके दिमाग पर हावी हो गया। सभी धीरे धीरे मानो बेहोश सी हो गई और जब परिवार के लोग बेहोश हो गए तो इन दोनों हैवान बाप बेटे ने मिलकर माँ अस्मा के गले को ब्लेड से रेत दिया। इन दोनों को डर था कहीं अस्मा बच ना जाए, लिहाजा इन दोनों ने अस्मा के हाथ की नस भी काट दी। इसके बाद बहन अलशिया और रहमीना का गला रेत दिया और उनके भी हाथों की नसें काट दी। फिर पिता बदरुद्दीन ने अक्सा और बहन आलिया का गला घोंटकर उनका कत्ल किया। इन दोनों को डर था कि जब ये वारदात को अंजाम दे रहे हो तो कहीं परिवार का कोई शख्स होश में आकर दर्द से चीखने चिल्लाने न लगे, लिहाजा कत्ल से पहले इन दोनों ने मिलकर माँ और बहन के मुंह में कपड़ा बांध दिया था ताकि किसी की आवाज़ न निकल सके। कत्ल के बाद दोनों कातिल 1 जनवरी की सुबह करीब 7 बजे होटल से बाहर निकलते हैं। अरशद अपने पिता बदरुद्दीन को रेलवे स्टेशन पर छोड़ाता है और फिर खुद हुसैनगंज की लोको पुलिस चौकी पहुंच जाता है और मामले की जानकारी पुलिस को देता है। पुलिस मौके वारदात पर पहुंचती है तो पता चलता है कि ये तो नाका थाना इलाके का मामला है, लिहाजा मामले की जानकारी नाका पुलिस को दी जाती है और फिर मौके पर कुछ देर में ही नाका थाने की पुलिस पहुंच जाती है। अपनी कार्रवाई शुरू करते ही पुलिस ने सभी लाशों को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अब तक अरशद को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके हैवान बाप की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। कुल मिलाकर अब यही नतीजा निकल कर आ रहा है कि जिस ज़मीन को ये दोनों बाप बेटे बेच चुके हैं उसी ज़मीन पर अब इन दोनों की नीयत ख़राब हो रही है। ये दोनों चाहते हैं कि वो बेची हुई ज़मीन उन्हें वापस मिल जाए और मोहल्ले वालों पर पुलिस कार्रवाई करे ताकि सभी लोग इनसे डरें या ये उन लोगों को सबक सिखा सके। लेकिन सिर्फ मोहल्ले वालों को सबक सिखाने के लिए इन दोनों ने अपने परिवार को इस तरह ख़त्म कर दिया, इसके बारे में सुनकर किसी को यकीन भी नहीं हो रहा है। लेकिन अभी भी एक सवाल और है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। दरअसल अरशद ने वीडियो में बताया था कि उसे चिंता है कि उसके मरने के बाद उसके परिवार का क्या होगा, लिहाजा इसी डर से उसने पहले ही अपने परिवार को मार दिया। लेकिन अब ये दोनों क्यों जिंदा हैं? क्या कत्ल की वजह यही है जो अब तक सामने निकल के आई या फिर अभी कुछ और सच्चाई आना बाकी है? बहुत जल्द एक सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अब कुछ दर्शकों के नाम जिनका जन्मदिन है हम उन्हें विश करना चाहेंगे कि एक हमारे बहुत ख़ास दर्शक हैं संजय सिंह, वो अमेठी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका आज जन्मदिन है। साथ ही दिल्ली से अनुराग भदौरिया जी हैं, उनका भी आज जन्मदिन है, हम उनको भी हार्दिक बधाई देते हैं। उसी के साथ जो है
एक बच्चा है, उसका भी आज जन्मदिन है, राहुल नाम है उसका, और उसको भी हम जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द एक सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।